यूनो एसबीआई के अंदर जब नया रजिस्ट्रेशन करते हैं उस वक्त एक एरर है जो सामने नज़र आता है, वो कॉमन एरर ये है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनो रजिस्ट्रेशन इज अलाउ फॉर इंडिविजुअल कस्टमर ओनली, प्लीज चेक द कस्टमर टाइप ऑफ द अकाउंट एंटर बाय यू फॉर द फर्दर जो क्लैरिफिकेशन विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? क्या आप खुद से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे इसने कहा क्या है वो सुनिए पहले। इसने ये कहा है यूनो रजिस्ट्रेशन अलाउ फॉर इंडिविजुअल कस्टमर ओनली। इंडिविजुअल मतलब आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है। अकाउंट टाइप आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट टाइप बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मान लो करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। सेविंग में भी आपने कैसे अकाउंट ओपन करवाया है, जैसे मान लो ब्रांच जाके करवाया है। ब्रांच जाके यदि आपने अकाउंट करवाया है, ओपन करवाया है, रेगुलर सेविंग अकाउंट ही ओपन कराया है, उसकी एक कैटेगरी होती है, अकाउंट का एक टाइप होता है। जैसे आप किस टाइप के कस्टमर है, उस टाइप एक टाइप होता है, उस टाइप के तहत आप किस टाइप के कस्टमर है आप अपनी पासबुक के अंदर जरूर चेक करना। पासबुक के अंदर चेक ये करना आपकी पासबुक के अंदर रेगुलर सेविंग अकाउंट आता है कि नहीं लिखा आता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट लिखा हुआ होना चाहिए, तभी इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूनो एसबीआई के लिए, वरना आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई बार बहुत सारे लोगों के यही इश्यू आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे और डिटेल यहाँ पे और स्पष्टीकरण के लिए आप नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरा जो अनुभव बताता है उसके तहत आपको बता दूं, जो यहाँ पे ये इंडिविजुअल नोट अलाउ है, कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं भी गया था, मेरा खुद का नहीं किसी और का लेके गया था। तो वहाँ पे बैंक वालों ने ये कहा कि इस अकाउंट पे हम यूनो एसबीआई है वो एक्टिवेट नहीं कर सकते। यदि दोस्तों आपका वहाँ पे यूनो एसबीआई के अंदर यही एरर आ रहा है तो आप यूनो एसबीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। यूनो एसबीआई के लिए कैटेगरी होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? यहाँ पे आपका पासबुक के अंदर देखना रेगुलर सेविंग अकाउंट होना चाहिए। रेगुलर सेविंग बहुत सारे लोगों के जिसका रेगुलर सेविंग अकाउंट लिखा आता है वो अकाउंट ही रजिस्टर कर सकता है यूनो के लिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप पासबुक चेक कर लीजिएगा, पासबुक के अंदर ही नजर आ जाएगा। अब दोस्तों जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट होते कौन से हैं, आपने किस तरीके से ओपन करवाया होगा। आपको बता दूं दोस्तों, आपने जब अकाउंट ओपन करवाया था, क्या आपने ई मित्र कियोस्क नहीं, इसके लिए बीसी होती है। जो एसबीआई होती है, एसबीआई के लिए बीसी होती है। आपने बीसी थ्रू अकाउंट ओपन करवाया होगा। तो बीसी थ्रू आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से एलिजिबल नहीं है बीसी। तो बीसी को ये जो है अलाउ नहीं करते हैं एसबीआई वाले, जो भी बीसी से अकाउंट ओपन करवा के रखा है। अब कईयों के हो जा रहा है, जो माइनर है माइनर का हो जा रहा है, माइनर के अंदर कोई इश्यू नहीं आ रहा है। यदि आपने एक बार गलत तरीके से इसका जो है ट्राई कर लिया है, यहाँ पर आपका जो जो अकाउंट है 18+ के बाद में ओपन हुआ है, उनके लिए तो ये इशू बना ही हुआ है। और ना ही आप उस अकाउंट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। बैंक के अंदर आप पूछ लेना, मुझे नहीं लगता है इसका अकाउंट आप टाइप चेंज कर सकते हैं। मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप टाइप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस अकाउंट का जो अकाउंट टाइप है वो आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आपको ये अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा, फिर दूसरा अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट आप ओपन करवाओगे तभी उसके अंदर वही रेगुलर आपका सेविंग अकाउंट होगा। तो ये जो होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट नहीं होता है, प्लस ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जो बीसी वाला होता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, और उसके अंदर दोस्तों आपको कोई भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है पैसा। और जो ये रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, इसके अंदर कुछ जिस हिसाब से आपका एरिया पड़ता है, जैसे रूरल या उस हिसाब से रूरल के अंदर 1000 रुपये है, इस हिसाब से आप
यदि अर्बन में है तो कुछ थोड़ा सा हो सकता है 2000 के आसपास हो, आपको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पे अकाउंट को, आपका जो अकाउंट है डीएक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप ज़रूर बैंक में जाके कांटेक्ट करना, लेकिन मेरा आप सुने तो ये है, आपका जो है यूनो एप्लीकेशन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको बता दूं, यदि आप यूनो नहीं करें तो यूनो से क्या करना है, आप यहाँ की ये जो एसबीआई की नेट बैंकिंग होती है उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एसबीआई की नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपका कस्टमर टाइप भी मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी कस्टमर हो सकते हैं। आप इसके अंदर एसबीआई नेट बैंकिंग के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद में वहाँ पे आप सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र हो गया या एटीएम ऑर्डर करना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो जाती है नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग होगी तो कोई टोकन कुछ भी कटाना हो तो वो हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़े, आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।